यहाँ तस्वीर में एक महिला आपको नज़र आ रही है और इनका नाम बता देते हैं आपको। खुशबू पांडे हैं ये। खुशबू पांडे साहिबा यहाँ जनता के बीच में है, लोगों के बीच में है, माइक पर भाषण दे रही हैं और बता रही हैं कि इसराइल ने अब तक 1000 मस्जिदें तोड़ दी हैं। तो आप लोग भी एक मस्जिद तोड़ करके शांति से न बैठे रहें और आगे की कार्रवाई जारी रखें। भारत में लाखों मस्जिदें मौजूद हैं, उनके लिए बात कर रही हैं वो, इसराइल का हवाला दे करके। इसराइल चूँकि प्रेरणा स्रोत है भारत के लिए, कट्टरपंथियों के लिए, भारत के लिए नहीं, भारत के कट्टरपंथियों के लिए। पूर्व सैनिक आकर के टेलीविज़न की डिबेट में कहते हैं कि देखें इसराइल कैसे कार्रवाई करता है, सीखें इसराइल से। और वो बड़े इमोशनल हो जाते हैं, जोश में, यहाँ तक कहते हैं ये कोई रंडी खाना है। लंबी लंबी मूछें, बुढ़े आदमी, रिटायर्ड अफसर, तो वो अब फिर ये लोग भी सीखते हैं। तो आप देखें जिस देश में एनिमल जैसी, एनिमल मतलब ISIS जैसे उसमें क्राइम दिखा रहे थे ISIS के, तो गर्दन पकड़ के काट देते हैं, लाइन में खड़ा करके गोली मार देते हैं। इस तरह की फिल्में भारत में बनने लगी हैं। तो ये सोच विचार जो तब्दीली आ रही है उसका नमूना है। क्या कहती हैं ये खुशबू पांडे, पहले इसको सुन लें थोड़ा सा। एक मंदिर से कुछ नहीं होने वाला। एक मंदिर जो अयोध्या में विशाल विराट और भव्य दिव्य मंदिर बना, उससे कुछ नहीं होगा। आगे अपने पूर्वजों की हर वो धरोहर चाहिए जो हमसे छीनी गई है। अब इनके पूर्वजों से क्या क्या छीना गया था वो ये लिस्ट जारी करके बता दें, ताकि घरों में से लोगों के निकलवाई जाए वो। और अगर पेट में हो तो पेटों में, अंतड़ियों में हाथ डाल के। वतन के रखवाले में धर्मेंद्र ने एक कैदी को जेल के अंदर मारा था, उसके पेट में हाथ डाल दिए थे और उसकी आंतें निकाल ली थी। तो इस तरह से अंतड़ियों में हाथ डाल करके अगर किसी के पेट में भी कोई चीज़ है, क्योंकि अब वो पूर्वज तो रहे नहीं जिन्होंने छीनी थी, उनकी औलादों में से औलादों की दर औलाद मौजूद होंगी, तो उनसे ये छीनी जाए। जी देखें, दो कौड़ी के मुगलों ने आज भी 1400-1500 करोड़ रुपए सालाना ताजमहल से मिलते हैं भारत की सरकार को, 2 कौड़ी के मुगलों ने। ठीक है, सुने। ये वो ऐसी महिलाएं हैं जिनके से महाभारत और जो और दूसरी जंगें थी वो ही। सुपर्ण ने, आपको याद होगा कि एक कैरेक्टर सुपर्ण है, तो उसने रावण की बहन थी वो, उसने युद्ध करवा दिया था। वो अपनी कटी हुई नाक ले जाकर के दिखाती है और कहती है कि बदला लेना है। तो बदला लेने के चक्कर में पूरी रामलीला का जो लंका युद्ध हुआ, वो युद्ध करवा दिया उसने। सबसे ज्यादा साथ की जरूरत है तो वो हिंदुओं के साथ की जरूरत है, हिंदुओं की एकता की जरूरत, जो मुझे आप लोगों के बीच दी। अकेले कुछ नहीं हो सकता, इस बात की गवाही आज से 500 साल पहले जिस झांसी को गिरा कर वहाँ मस्जिद बनाया गया था और आज हमने वहाँ जीत हासिल की है। हमने जहाँ 500 साल पहले मस्जिद बनाई गई थी, उसको गिराकर हमने जो जीत हासिल की है, यानी अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा करके जो इन्होंने और इनके जैसों ने, जिनको अदालत ने सबको बरी कर दिया, उन्होंने जीत हासिल की है। आगे सुने। एक बार सोचो हिंदू कि हम कितनी सहनशीलता रखते हैं कि अपनी राम मंदिर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने पिता के लिए 500 साल इंतजार किए। अभी इजराइल का किस्सा सुन रहे हैं ना। अब इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। इस वक्त देश में राष्ट्रवादी सरकार है। 1200 साल की गुलामी के बाद ये सरकार बनी है। देश 2014 में आज़ाद हो चुका है और नए भारत की जो महिलाओं की प्रतिनिधि हैं वो कंगना रनावत है। उनकी अगुवाई में इनको एक सेना बनानी चाहिए। कंगना उसकी लीडर हो, सेना बनानी चाहिए और मुसलमानों के ऊपर धावा बोल देना चाहिए।
अगर ज़रूरत हो तो हथियारों की इसराइल से हथियार मंगा लें। वैसे इनके पास लाठी डंडे, बर्छे, तलवारें और कुल्हाड़ी वगैरह और बंदूकें और देसी पिस्टलें और बाकी हथियार हैं इनके पास थोक के भाव में। एक महीना में 1000 से ज्यादा मस्जिद गिरा दिया है, क्या उससे कमजोर है हम? एक महीने में इसराइल ने 1000 से ज़्यादा मस्जिदें गिरा दी हैं। क्या हम इसराइल से कमज़ोर हैं? बिल्कुल नहीं है। इसराइल की हैसियत क्या है आपके सामने? हम किसी से कमजोर नहीं है, सब हमसे बने हैं, सब हमारे बेटे हैं, सब इसी भारत के टुकड़े हैं। तो अब इस भारत को टुकड़ा होने से रोको। और कोई कहते हैं ना धर्म नहीं होता, संविधान की बात मानो। यह तो धर्म तत्वजा है, जहाँ धर्म है वहाँ धर्म निश्चित है। कोई कहता धर्म नहीं होता, संविधान की बात मानो, तो ये कह रही हैं संविधान। चलो खैर देखें और देखें, इनकी बात सुन लें और इनकी बात माने जरूर। मुझे यहाँ दिख रहा है, आप लोगों के बीच दिख रहा है, बहुत सारी बातें हैं कि धर्म को लेकर क्या जागरूकता है। मैं हमेशा जिसे फॉलो करती हूँ, जिन्हें अपना आइडल मानती हूँ, कविता तिवारी। एक बार अनुरोध है आप सबसे, इनके आइडियल हैं, जिनको ये आइडियल मानती हैं, कोई कविता तिवारी हैं वो। तो जब ये ऐसी हैं तो कविता तिवारी कैसी होंगी, आप अंदाज़ा लगाइए। इनकी बात पूरी सुनिए और मानिए इनकी बात। न मानने वाले को, सरकार को, ऐसे लोग जो कहते हैं, आह्वान करते हैं, सरकार को कानून बनना चाहिए कि अगर ऐसे लोगों की बात न मानी जाए तो वो जुर्म होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो इनकी बात ज़रूर मानी जाए। सुनिए कही हुई ये बात जरूर सुने। कविता तिवारी ने क्या कहा, सुने। इनके बगल में जो खड़ा हुआ है बेचारा मासूम सा आदमी, वो मूर्ति बना खड़ा हुआ है, कोई शायद नेता है। वैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो इनको दोनों को चाहिए अमरूद खिलाए जाएं ताकि इनका दिमाग जो है कुछ ठंडा हो। क्योंकि गर्मी में तो गर्म हो जाता है, सर्दियों में भी गर्म हो जाता है। तो अमरूद आजकल चल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं फसल के, तो अमरूद इनको खिलाए जाएं। हम लोग भी खा रहे हैं। जब संखनाद की जगह सिंगालों की आवाजें आती है, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बाजे हो गाती हैं, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना। धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। ये बेचारी तो मुझे बिल्कुल भरोसा है 100%, ये लंका जैसी लंका में आग लगवा देगी। दो 2024 के चुनाव से पहले इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे सामने और वो लोगों को ललकारेंगे और कोशिश करेंगे कि हिंदू समाज जो हिंदुत्ववादी समाज है, हिंदू समाज नहीं हिंदुत्ववादी, जैसे इसराइल में ज़ायनिस्ट हैं और जियोज हैं, इसी तरह से भारत में हिंदूज हैं और हिंदुत्ववादी हैं। तो हिंदू तो बहुत नरम दिल और बहुत ही अच्छे लोग हैं, हिंदुत्ववादी जो है वो कट्टरपंथी हैं। इसी तरह से इसराइल में जियोज हैं, जियोज बहुत अच्छे लोग हैं। और क्रिश्चियंस और जियोज का और मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं है आज की तारीख में भी, जबकि वहाँ जंग चल रही है। जबकि ज़ायनिस्ट जो हैं, जो कट्टरपंथी हैं, और नेतन्याहू ज़ायनिस्ट का लीडर है, प्रधानमंत्री है वहाँ का, तो उसकी अगुवाई में जंग चल रही है, कट्टरपंथियों की जंग चल रही है ऐसे लोगों से जिनके घरों पे, जिनकी ज़मीनों पे, जिनके मकानों पे कब्जे किए हुए हैं उनके साथ। तो इनकी थोड़ी सी बात और सुन लें। इसको पकड़
पकड़ के ले जाया जाए और इससे कम से कम 2-3 यूनिट इसका ब्लड जो है वो किसी ज़रूरतमंद को निकलवा के चढ़वाया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को जो बलिदान देने के वाले हैं उनके खून की बड़ी ज़रूरत है। और बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत होती है ब्लड की, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अस्पताल में नियमित रूप से जाते रहें हर 3 महीने बाद और ब्लड डोनेट करें। ये इनके लिए बहुत बड़ा बलिदान होगा। लक्ष्मीबाई के साथ तो सिंधिया के परिवार ने ही धोखा कर दिया था और अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली थी। सुभद्रा पंत की कविता अगर आपने पढ़ी हो तो अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने की गद्दारी थी, तो वो आप पढ़ लें पूरा। मेरा अब्दुल ऐसा है ये ना पढ़े, ये ना पढ़े गलती से भी, आपका ही नहीं बल्कि सबका अब्दुल एक जैसा है। और सुनो हिंदू लड़कियों, जहाँ तक मेरी बात जा रही है, हाँ सारी हिंदू लड़कियाँ सुन लो, इनकी बात जहाँ तक कहीं पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है तो वो थोड़ा सा पहुँचाते हैं। आज मैं तुम्हें समझा रही हूँ, समझ जाओ। अगर उसके बाद भी तुम गलती करोगी और छाती पीट कर आओगी रोते हुए और हमारे धर्म पर कलंक लगाओगी कि तुम किसी मुसलमान के साथ रहकर आई हो, उसी दिन 20 से छाड़ दूंगी। ये समझा रही हैं हिंदू लड़कियों को कि किसी मुसलमान के साथ मत रहना, यानी मुसलमानों से दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा कुछ मत रखना, ठीक है। आप एनिमल बन जाओ, एनिमल आजकल पर्दे पे लगी हुई है, सिनेमा घर में आई हुई है, एनिमल बन जाओ, गर्दनें काट दो बदला लेने के लिए, क्योंकि वो फिल्म बदले के ऊपर बनी हुई है। देखी तो नहीं है भी क्या कहानी है उसकी पूरी, लेकिन जैसा देखने को मिल रहा है तो वो एक एनिमल बन करके तो बदले लेता है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ऐसी ही बात आशाराम भी मानते होंगे और राघव जी भी और जो बाकी लोग हैं गुरमीत सिंह वगैरह, तो इनकी बात को आप ज़रूर मानें, क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो वो पाप लगेगा आपको। और एनिमल फिल्म ज़रूर देखें, उस फिल्म में आप देखेंगे ISIS की तरह गला काटते हुए एक सीन दिखा रहे हैं, जो ट्रेलर है तो सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं। तो अब ये इसी तरह की ट्रेंड भारत के अंदर भी चला हुआ है, बहुत ही ख़तरनाक वाला, तो बचें इससे। और इन देवी की बात को आप सुने और सुन के एक कान से दूसरे कान से हवा में उड़ा दें। शुक्रिया आप सभी का।